क्रूरता और आत्महत्या क्या संबंध है आपस में? क्योंकि क्रूरता का आत्महत्या से और आत्महत्या का क्रूरता से कहीं ना कहीं कोई संबंध है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा, न्याय सेवा दल से। न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है। अब समझते हैं हम क्रूरता को, क्रूअल्टी को। आपने कई बार सुना होगा क्रूरता, क्रूअल्टी, हरासमेंट, उत्पीड़न। ये सब शब्द कहाँ से आए? इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498A में था, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 में पनिशमेंट है और सेक्शन 86 में इसे डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब समझते हैं 86 को। देखिए सेक्शन 86 जो है वो दो पार्ट में उसे बांटा गया है, 86A और 86B। 86A समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के विरुद्ध, ऐसी महिला जो विवाहिता होनी चाहिए, के विरुद्ध किया गया जानबूझकर कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा आचरण जिससे उस महिला को शारीरिक नुकसान हो, उसके अंग को चोट, खतरा या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाए, या महिला को किसी तरह से शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया जाए और महिला दुखी होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। अब समझते हैं बी को, 86 की बी। ऐसी महिला जो विवाहिता होनी चाहिए से मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, इनकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग करना, चल या अचल संपत्ति की अवैध मांग करना, कैश की, किसी व्हीकल की आदि की डिमांड करना, और यदि महिला उसे फुलफिल नहीं करती, उसे पूरा नहीं करती, तो महिला को प्रताड़ित करना, जैसे कि मेंटल, वर्बल, इमोशनल या फिर फिजिकल। ये सेक्शन 86 की बी में आता है। इन्हीं सब बातों को क्रूअल्टी में कवर किया गया है, हरासमेंट में कवर किया गया है, और यहीं से निकल के आया है आत्महत्या। अब समझते हैं आत्महत्या, आज के सिनेरियो में आत्महत्या करता कौन है। देखिए लॉ में तो लिखा है, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 86 की ए में लिखा हुआ है कि महिला मजबूर हो जाए आत्महत्या करने के लिए यदि कोई उसे इतना प्रताड़ित करता है। लेकिन सच ये है कि महिला के पास तो विशेष पावर है। पहली बात, भारतीय न्याय संहिता में उसके पास पावर है कि FIR करा देगी, क्यों प्रताड़ित होगी। दूसरी बात, उसके पास में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी पावर है कि क्रूअल्टी के नाम पर एक क्रिमिनल केस दर्ज करा सकती है। हालांकि क्वैशी क्रिमिनल है, अधूरा क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल केस तो है। तीसरी पावर, महिला के पास में यह भी पावर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी शिकायत दर्ज करा सकती है, महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। अब आते हैं पुरुष के पास। क्या घरेलू हिंसा अधिनियम में पुरुष जा सकता है? नहीं। क्या क्रूअल्टी के नाम पर, चाहे मेंटल, वर्बल, इमोशनल या फिजिकल या किसी और प्रकार की क्रूअल्टी, यदि पुरुष के अगेंस्ट होती है तो पुरुष क्या करें? कुछ नहीं। पुरुष केस कर सकता है? नहीं। तो आत्महत्या कौन करेगा? आत्महत्या आज की तारीख में जो ये प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो आत्महत्या की जा रही है वो पुरुषों के द्वारा की जाती है, क्योंकि लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि पुरुष भी क्रूअल्टी से या किसी भी हरासमेंट से यदि वो उसे प्रताड़ित किया जाता है तो वह भी न्यायालय में जा सके और न्याय की मांग कर सके। न्याय की मांग करने तक का अधिकार पुरुषों को नहीं दिया गया। इसी वजह से दुखी होकर पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि लॉ में तो कुछ और लिखा है। अब सेक्शन 86 की बी में जो लिखा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अवैध मांग करना, ये सब आज की तारीख में जो जितने भी केस रजिस्टर्ड होते हैं दहेज के नाम पर, वो सभी इसी सेक्शन की तहत में दर्ज किए जाते हैं कि मेरे से अवैध दहेज की मांग की जा रही है, और यदि मैं दहेज नहीं ला के दे रही हूँ तो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सच ये है कि ज़्यादातर केसेस में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% नहीं, 100% कभी नहीं हो सकता, ज़्यादातर केसेस में ये एक
नैरेटिव है, ये एक स्टोरी है जिससे कि अपनी और डिमांडों को पूरा किया जा सके और पति के परिवार वालों को फंसाया जा सके। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित है वो पुरुष है। एक बात। दूसरी बात, अगर आत्महत्या कोई कर रहा है तो पुरुष कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत में वो न्यायालय में जा सकें और न्याय की मांग कर सकें। तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया जाए, जिससे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष भी न्यायालय में जा सके और न्याय की मांग कर सकें। कम से कम न्याय का रास्ता तो खोलिए। और आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप न्याय सेवा दल को सहयोग करें, ताकि न्याय सेवा दल आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सकें। धन्यवाद।